आज हम बनाने वाले दही के पराठे। फ्रेंड, आपने कई तरीके के पराठे खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से पराठे को जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चे से लेके बड़ों तक को सभी को ये पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। चाहे तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। पराठों के साथ हम बहुत ही टेस्टी सी चटनी भी बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। पराठे बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। आधी कटोरी हमने दही लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे। ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी डाला है। अब एक चम्मच से हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। पराठों को हम दही से बनाने वाले हैं, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे आधी कटोरी मैदा लिया है। आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। एक चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब सभी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं हम। और अब इसे जैसे कि आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंद लेना है। बस हमें डो में पानी नहीं डालना है। जो दही हमने डाली थी, बस उसी दही से ही हमें इसे गूंद के तैयार कर लेना है। अगर आपको डो गीला लगता है तो आप इसमें सूखा मैदा भी डाल सकते हैं और डो को अच्छे से गूंद लेना है। और अगर हाथों में चिपकता है तो आप हाथों में ऑयल को लगा के अच्छे से इसे गूंद सकते हैं। ऑयल को लगाने से डो हाथों में चिपकेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड, हमने डो को अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए पराठों का टेस्ट बढ़ाने के लिए बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। लहसुन को हमने छील के नहीं लिया है, ऐसे ही डाल लेना है। 3 से 4 हरी मिर्च ली है। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। तो चलिए अब इसे हम पीस के लिए आते हैं। तो ज़्यादा हमने इसे एकदम बारीक नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से हमने चटनी को पीस लिया है। आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे पराठों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। फ्रेंड, आप चटनी को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। बस खाली 2 मिनट में ही बन के तैयार हो जाती है। तो अब मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और जो भी चटनी बची हुई है उसे डाल लेते हैं कटोरी में। तो देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और अपने डो को देख लेते हैं। बैटर को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक बार हाथों से इसे अच्छे से मसल लेंगे और चिकना कर लेना है। जैसे कि हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें लोई को बना के तैयार कर लेना है। आप छोटी या बड़ी किसी भी साइज की बना सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेना है। आटा या फिर आप मैदा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से रोटी को बेल लेते हैं और एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक चाकू ले लिया है और साइड से रोटी को देखिए काट लेना है और बीच में थोड़ा सा हम छोड़ देंगे और फिर साइड से हम इसे काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड, चारों तरफ से हमने इसे हल्का हल्का सा काट लिया है और बीच से इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम इसकी एक लेयर उठाएंगे और इसे मोड़ेंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें दबा देना है और दूसरी लेयर को भी बिल्कुल इसी तरह से हम मोड़ेंगे। आपको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। आप किसी भी साइड से इसे फोल्ड कर सकते हैं और हल्के हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे। और अब इसे हमें गोल शेप में कर लेना है, तो इसलिए इसे हल्के हल्के से इस तरह से दबाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, पराठे के लिए हमारी लोई बनके हो चुकी है तैयार। अब इस पे हम सूखा आटा लगा लेंगे या फिर आटे की जगह मैदा भी लगा सकते हैं और इसे हल्के हल्के हाथों से हमें बेलना है। ना तो ज़्यादा मोटा रखेंगे, ना तो ज़्यादा पतला। तो देखिए एक पराठा हो चुका है हमारा बनके तैयार। अब हमने यहाँ पे दूसरी लोई को भी ले लिया है और अब इसे भी हम बेल लेते हैं हल्के हल्के हाथों से। एक बड़ी सी रोटी बना के हमने तैयार कर ली है। अब एक चाकू लेंगे और रोटी के पतली पतली लेयर हमें इस तरह से काटते जाना है।
आप चाहें तो चक्कू में हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसे दूसरी तरीके से बनाने वाले हैं। आप चाहें तो पहले तरीके से भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी पराठों को बना सकते हैं। अब पराठे के ऊपर हमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लेना या फिर आप इसकी जगह घी भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। अब जो हमने लेयर काटी है सभी लेयर को हमें समेट लेना है और इसे हल्के हल्के से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। अब इसे हम इस तरह से घुमा के फोल्ड करेंगे और बाकी का बचा हुआ हमें इस तरह से मोड़ देना है और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से गोल शेप में कर लेंगे लोई की तरह। तो हमारी दूसरी लोई भी हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं और अब बेलन से हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना है। ज़्यादा इसे टाइट नहीं बेलेंगे, हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। तो दूसरी रोटी भी हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इन्हें सेकना कैसे है। गैस पे हमने रख लिया है तवे को। पराठे को डाल देंगे तवे पे और इसके ऊपर ऑयल या फिर घी लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी पलट के घी या ऑयल लगा लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे पराठों को सेकेंगे। पराठे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ही पराठे अच्छे से सिक जाते हैं। अब हम इसे हल्के हल्के से सेक लेना है, दोनों तरफ से अच्छे से दबाते हुए सेकेंगे। आप फ्रेंड देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से हमारा पराठा सिक चुका है। तो दोनों तरफ से हमने इसे अच्छे से सेक लिया है। तो चलिए अब पराठे को हम निकाल लेते हैं और जो बाकी के बचे हुए पराठे हैं बिल्कुल हमें इसी तरह से उसे भी सेक लेना है जैसे कि हमने इस पराठे को सेका है। तो चलिए फ्रेंड रख लेते हैं इसे प्लेट में और बाकी के बचे हुए पराठे भी हमने अच्छे से सेक के कर लिया है तैयार। अब पराठों को आप ऐसे खाइए या फिर चटनी के साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और पराठों को बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये पराठे बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। एक बार दही के पराठे आप जरूर बनाइएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, एक हाइप जरूर कीजिएगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि पराठे कितने ही अच्छे से अंदर से भी सिक चुके हैं। अब आप इसे चटनी के साथ खाइए या फिर आप सब्जी के साथ खाइए या फिर आप इसे ऐसे भी टेस्ट कीजिए, या अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, ये सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। अगर आपके आलू के पराठे फट जाते हैं, बनते नहीं हैं, तो एक बार आप इस तरह से बना के देखिएगा। आपके आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आलू के पराठों के साथ हम एक खास तरह की चटनी भी बनाने वाले, जिससे आलू के पराठों का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि आलू के पराठे कैसे बनाना है। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ उबले हुए आलू ले लिए हैं। आप जितने भी बना रहे हैं पराठे उसी हिसाब से आपको आलू ले लेना है। आलू को हमने अच्छे से उबाल के ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और आलू को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। आप चाहें तो किसी कटोरी से या गिलास से आलू को अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से आलू को ग्रेट करते हैं तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहते हैं। जब आपके आलू में लम्स नहीं रहेंगे तो पराठे बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने सभी आलू को ग्रेट कर लिया। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। अब एक खास तरह की चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिलबट्टा ले लिया है। 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं। लहसुन को हमने छीला नहीं है। 7 से 8 हरी मिर्च ली हैं। आप मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। मैं चटनी को थोड़ा सा तीखा ही बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। अब इसे धीरे धीरे से इस तरह से हमें चटनी को पीस लेना है। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में पीस सकते हैं, बस उसमें ये सभी चीजें डालनी है। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप चटनी को बिल्कुल इसी तरह से पीस लेना। सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस चटनी से हमारे आलू के पराठे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हमने चटनी को पीस लिया है। तो चटनी को हम कटोरी में रख लेते हैं और देखते हैं चलो पराठा कैसे बनाना है। अब हमने यहाँ पे एक थाली ले ली है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा
आप आलू के हिसाब से आटा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेना है और ऑयल को आटे में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे कि आटे को गूंदते बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंद लेंगे। आटे से हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। आपको आटे को एकदम ध्यान से देखना है कि हमें आटे को कैसे गूंदना है। जितना अच्छा आप आटे को गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके पराठे बनने वाले हैं। अगर आपकी आलू की पीठी गीली हो जाती है तो हमें आटे को थोड़ा सा गीला ही गूंदना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं। अब जो हमने आलू को ग्रेट किया था सभी आलूओं को ले लिया है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों से अच्छे से मैश करके डालना है आलू में। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा लेना है या ज़्यादा तीखा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल लेना है। अब जो हमने लहसुन और मिर्च की चटनी बनाई थी उसमें से आधा छोटा चम्मच हम डाल लेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है हमें। साथ ही हरी धनिया बारीक कटी हुई डाल लेनी है, थोड़ा ज़्यादा सा ही धनिया डालेंगे। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलू में। फ्रेंड, अगर आपको हमारे आलू के पराठे की रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए फ्रेंड, हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से सभी मसालों को हमें आलू में मिक्स कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी आलू की स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। अब जो हमने आटे को गूंद के तैयार किया है तो आटा ले लेते हैं। इसे एक बार हाथों से अच्छे से हमें मसल लेना है और चिकना कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें से लोई लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लोइयाँ काट ली हैं। अब इसे हाथों में हल्के हल्के से गोल करते हुए जैसे कि हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, थोड़ी सी उससे हमने बड़ी बनाई है। अब इसे थोड़े से सूखे आटे में लपेटेंगे। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। तो हल्का हल्का सा हमें लोई को बेल लेना है। ज़्यादा रोटी को बड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा हमने इसे बड़ा कर लिया है। अब इसे हाथों में लेंगे। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है उसे ले लेना है। स्टफिंग को 1 से 2 चम्मच हम लोई में डालेंगे। तो अब हमने इसे देखिए 1 चम्मच लोई में डाल दिया है। जितना भी आपकी लोई में आ जाएगा उतना ही डालना है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। और अब इसे हल्के हल्के से इस तरह से मोड़ते जाएंगे। और अब हमने बचे हुए आटे को उसी में मोड़ दिया है। अब हल्के हल्के हाथों से गोल करेंगे और इस तरह से हमें दबा लेना है इसे। अब सूखे आटे में लपेटेंगे और हाथों से इसे इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेना है गोल शेप में। लीजिए फ्रेंड, अब हमारे आलू के पराठे की लोई बनके हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। अब थोड़ा सा हमने सूखा आटा लगा लिया है। अब बेलन से हम रोटी को गोल गोल शेप में बेल लेते हैं हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए फ्रेंड, हमने पराठों को कर लिया है बना के तैयार। तो यहाँ पे हमारे 2 पराठे बने हैं और बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फट रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं पराठों को कैसे सेकना है। गैस पे हमने तवे को रख दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। एक साइड से हमने पराठे को पलट के दोबारा पलट लिया है। अब इसमें हमें हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है पूरे पराठों में और दूसरी तरफ भी हमने इसे पलट के ऑयल को अच्छे से लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद अब हम पराठे को पलट देते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम पराठों को सेकेंगे। तो देखिए अब इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। हल्के हल्के से इसे दबाते हुए सेकेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा पराठा कितने ही अच्छे से फूल रहा है। दोनों तरफ से हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमने सभी पराठों को कर लिया है बना के तैयार। अब आप इसे ऐसे भी खाइए, ये चटनी के साथ खाइए, ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी दीजिए। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। फ्रेंड, अगर आपको हमारे आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को एक हाइप जरूर कीजिएगा जिससे कि मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लाती रहूं। तो फ्रेंड, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।